नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। और आज का विषय है हड्डी से जुड़ी कैल्शियम की, जिसकी बात करने वाली है काली तिल। छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन पोषक तत्व का एक ऐसा भंडार है जो बालों, हड्डियों, त्वचा और पाचन सब पर अच्छा असर डालता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक पाया जाता है, इसीलिए इन्हें विंटर का सुपर फूड भी कहा जाता है। तो आइए आज इसी विषय में हम चर्चित करेंगे, इसके फ़ायदे साथ में जानेंगे, कैसे लड्डू खाएंगे और इसके ही कुछ बेहतरीन कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि कब, क्यों और किन्हें नहीं खाना चाहिए, वो भी देखेंगे। आगे बढ़ने से यहाँ पर मैंने कुछ एक टेबल बनाई है जिसका नाम है कि सफ़ेद और काले तिल में क्या फ़र्क है। यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार ही मैंने बताई हूँ कि कैल्शियम की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है, आयरन किसमें कम और ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट या फिर बेस्ट यूज़ मतलब कौन सा तरीका काफ़ी अच्छा होता है काले और सफ़ेद तिल में, बॉडी को कौन सी तरीके से जल्दी गर्माहट और कम देता है, और इनके दाम भी मैंने थोड़े बता दिए। और इसी के साथ मैंने बताया कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ये भी है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अस्थिर रूप से इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो किस सिटी और स्टेट से देख रहे हैं, यानी कि किस शहर और राज्य से। साथ में बिल्कुल भी ना भूलिए बेल आइकन को प्रेस करना, इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सीधा मिलती रहेगी। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि काले तिल के खाने के क्या फ़ायदे। हड्डियों को मजबूत बनाए, जैसे कि काले तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होता है, जो हड्डियों को, जड़ों को मजबूत रखता है। इसी के साथ दूसरा है बालों को प्राकृतिक तरीके से काले और घने बनाए। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और आयरन बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, समय से पहले सफ़ेद होने में कम करता है। तीसरा है पाचन शक्ति को बढ़ाए। तिल में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज को और धीमी पाचन को सुधारता है। इसी के साथ चार है त्वचा को चमकदार रखे। एंटीऑक्सीडेंट, जिंक स्किन रिपेयर और ग्लो में मदद करता है। पाँच, शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देता है। हेल्दी फैट्स और बी विटामिन की एक स्टडी एनर्जी देता है, खासकर सर्दियों में। हार्मोनल बैलेंस में मदद करता है। तिल में लिग्निन्स होता है जो हार्मोनल बैलेंस में सहायक करता है, खासकर महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद इसे माना जाता है। इसी के साथ साथ है दिल की सेहत में मदद। दिल में मौजूद सेलिनिन और हेल्दी फैट्स दिल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आठ, जोड़ों पेन में राहत देता है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन जोड़ों होते हैं उसको ये कम करता है, जिससे जोड़ों में स्टिफनेस यानी कि जो एक तरीका जकड़न होता है वो कम करता है। 9, आयरन में भरपूर इसमें माना जाता है। काले तिल में अनीमिया वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। 10, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट के साथ शरीर को की रोग प्रतिरोधकता क्षमता को ये बढ़ाता है। अब कुछ सवालों के जवाब जिन्हें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि काले तिल कब खाएं। बेस्ट टाइम टू ईट, सुबह खाली पेट 1 चम्मच सबसे बेहतर माना जाता है। सर्दियों में रोज़ाना, ठंड मौसम में शरीर को गर्म और एनर्जेटिक रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। लेकिन इसे कैसे खाएं। 1 चम्मच भुने हुए तिल, तिल का लड्डू, चिक्की, दही या सलाद में थोड़ा हल्का छिड़क के दलिया, ओट्स या खिचड़ी में मिलाकर, तहीनी तहीनी के तिल की चटनी के या फिर इसके रूप में। लेकिन कितनी मात्रा में हमें खाना ठीक है, जैसे कि 1 चम्मच प्रतिदिन। अगर आप तिल के लड्डू खा रहे हैं तो 1 लड्डू काफ़ी है, ज़्यादा खाने से गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि इसे खाने में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ये सबसे सस्ता प्राकृतिक कैल्शियम आयरन सोर्स है। खाना आसान है, स्टोरेज आसान है, ठंड में बॉडी को वार्म रख देता है यानी कि गर्म रखता है। एनर्जी, ग्लोइंग स्किन, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए सबके एक साथ है। लेकिन कुछ लोगों को ये मना है, यानी कि हु शुड अवॉइड, जिन्हें बॉडी में ज़्यादा गर्मी होती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ज़्यादा मात्रा से बचें इसे। जिनका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वीक है वो भी ना लें। जिन्हें नट्स और सीड्स की एलर्जी है। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि वेयर नॉट टू यूज़ ब्लैक सेसमी सीड्स, जैसे कि बहुत गर्म प्राकृतिक वाले लोग रोज़ एम्प्टी स्टमक ना ले, यानी कि खाली पेट अधिकतम मसालेदार व्यंजनों में तिल डालने से स्वाद मिसमैच हो, यानी कि स्वाद इसका बिगड़ जाता है। और जो लोग वेट लॉस के स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं वो इसकी क्वांटिटी को कम करके खा सकते हैं।
इसी के साथ जान लेते हैं कि कैसे हम सेसमी सीड्स को यानी कि खरीदे। तिल को गहरा काले, चमकदार और एक सामान्य दाना होना चाहिए। कोई खराब गंध ना हो इसमें, पैकेट में नमी नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक या क्लीन जैसे कि कहा जाता है, साफ सुथरी जगह से इसे खरीदें। अब इसी के साथ जान लेते हैं इसके काले तिल के लड्डू जैसे बनाने के लिए हमें चाहिए काला तिल, 1 कप गुड़ और फिर बाद में घी, 2 चम्मच इलायची, और अगर आपको मूंगफली पसंद है तो आप इसे डालें, नहीं तो पूरी तरीके से ऑप्शनल। तिल को धीमी आंच पर सूखा भून लें और हल्का दरदरा पीस लें। घी गरम करके गुड़ डालें और बस पिघलने तक इसे गरम करें। पिघलने के गुड़ के में तिल प्लस इलायची, मूंगफली मिलाएं। मिश्रण हल्का गरम रहते छोटे छोटे लड्डू ज़रूर बना लें। तैयार 15-20 दिन के लिए इसे आप स्टोर कर सकते हैं। अब इसी के साथ जानते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे इसे और भी रोचक जानकारियाँ कहते हैं। काले तिल को ऊर्जा का बीज कहा जाता है। प्राचीन चीन और आयुर्वेद में इसे लंबी उम्र का रहस्य माना जाता था। तिल में सेसमिन नाम का एक यौगिक होता है जो रेयर है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जापान में काले तिल का तेल स्किन थेरेपी में इस्तेमाल होता है। काले तिल में लगभग 700 mg कैल्शियम प्राप्त 100 ग्राम दूध से कई 2 गुना ज़्यादा होता है। अब इसी के साथ जान लेते हैं इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान, जैसे कि हड्डियां मजबूत करता है। फ़ायदे में बाल घने, पाचन मजबूत, स्किन ग्लो, स्टेडी एनर्जी, इम्यूनिटी सपोर्ट और सर्दियों में ये गर्म रखता है। इसी के साथ नुकसान भी है, ज़्यादा खाने से बॉडी हीट बढ़ सकती है। सेंसिटिव पीपल को एसिडिटी हो सकता है। जिन्हें एलर्जी वाले लोगों के लिए अनसेफ है। बहुत ज़्यादा सेवन से ये लूज मोशन भी हो सकता है। अब इस पूरे विषय में हमने क्या सीखा, यानी कि निष्कर्ष कंक्लूजन। काले तिल का एक सरल, किफ़ायती और अत्यंत शक्तिशाली सुपर फूड है। अगर सही मात्रा और सही तरीके से खाए जाए तो ये हड्डियों, बालों, स्किन, पाचन और ऊर्जा हर चीज़ों को सपोर्ट करता है। बस क्वांटिटी या संतुलित रहे और अपनी प्राकृतिक के अनुसार इसे ज़रूर खाएं। मुझे उम्मीद है आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ गई। काले तिल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद थे। हम अक्सर सफ़ेद तिल को ही फ़ायदा समझते थे, लेकिन काला तिल भी कुछ कम नहीं है। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज के विषय की जानकारी कैसी लगी, और इसके साथ बिल्कुल भी ना भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।